हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि लेबर पेन के क्या लक्षण होते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मन में ये क्वेश्चन रहता है कि लेबर पेन किस तरह से होगा या हमें कैसे पता लगेगा कि हमें तुरंत ही हॉस्पिटल विजिट करना है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेबर पेन किस तरह से शुरू होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमें डॉक्टर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी यानी कि हमारी जो ड्यू डेट है वो बताते हैं, लेकिन कुछ फीमेल्स को ड्यू डेट के पहले भी डिलीवरी हो जाती है या फिर ड्यू डेट निकलने के बाद में भी डिलीवरी हो सकती है। यानी कि किसी को 7th मंथ में या 7.5 मंथ या फिर 8th मंथ, किसी को 8.5 मंथ में भी डिलीवरी हो सकती है या किसी को 9th मंथ निकलने के बाद में भी डिलीवरी हो सकती है। तो इस कंडीशन में आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको अब हॉस्पिटल विजिट करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लेबर पेन किस तरह से होता है। लेबर पेन में हमें पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, साथ ही हमें कमर दर्द भी होने लगती है या कभी कभार कमर दर्द पहले शुरू होता है और फिर पेट की तरफ वो दर्द आता है। और स्टार्टिंग में ये जो पेन है ये 1-1 घंटे के अंतराल में आता है और धीरे धीरे इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ती जाती है। ये जो पेन है ये 10 से 15 सेकंड के लिए रह सकता है और धीरे धीरे जब हमारा लेबर प्रोग्रेस होता है तो ये जो ड्यूरेशन है ये कम होने लगता है, यानी कि फिर आधे आधे घंटे में आपको पेन आने लगते हैं। और जैसे जैसे लेबर आगे की ओर प्रोग्रेस होता है तो जो पेन है वो 1 घंटे से घटकर 20 से 25 मिनट में आने लगता है। और जैसे ही एंड ऑफ द लेबर शुरू होता है तो ये जो पेन है ये 5 to 10 मिनट्स में आने लगता है। इसकी जो पेन की फ्रिक्वेंसी है ये 30 to 33 सेकेंड्स तक रह सकता है। तो इस तरह से लेबर पेन की शुरुआत होती है। जब भी हमें लेबर पेन आते हैं तो हमारा जो पेट है वो बहुत ज़्यादा टाइट या कड़क हो जाता है और थोड़े टाइम में वापस से रिलैक्स भी हो जाता है। तो इस तरह का अगर आपको पेन आने लगे तो आपको हॉस्पिटल विजिट करना है। कुछ फीमेल्स को लेबर पेन नहीं रहता है, उसकी जगह पर उन्हें वाटर लीकेज होने लगता है, यानी कि जो हमारे अंदर फ्लूइड रहता है वो बाहर की ओर आने लगता है। और इसमें आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आपका यूरिन है या वाटर लीकेज है। तो जनरली जो यूरिन है वो हमारे कंट्रोल में रहता है, लेकिन जो वाटर लीकेज है वो कंटिन्यूली होने लगता है। एक बार अगर वाटर लीकेज शुरू होता है तो वॉशरूम जाने के बाद में भी जब आप खड़े रहते हैं तब भी वो पानी जो है वो कंटिन्यूली निकलता रहता है। इसी को हम वाटर लीकेज कहते हैं। तो इस कंडीशन में भी आपको अगर लेबर पेन नहीं है तो भी आपको हॉस्पिटल विजिट करना ज़रूरी है, क्योंकि वाटर लीकेज ज़्यादा होने से हमारे बेबी को खतरा हो सकता है। कुछ फीमेल्स में वाटर लीकेज की जगह ब्लड का स्त्राव भी होने लगता है, यानी कि जो वेजाइना है वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। और जो ब्लीडिंग है वो आपको लेबर पेन के साथ में भी हो सकती है या विदाउट लेबर पेन भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो इस सिचुएशन में भी आपको हॉस्पिटल विजिट करना ज़रूरी रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे 9th मंथ में बेबी के जो मूवमेंट होना चाहिए वो होना बंद हो जाते हैं, यानी कि लंच या डिनर के बाद में जो बेबी के मूवमेंट है वो 4 बार होना ही चाहिए। अगर खाने के 1 घंटे के बाद में आपको बेबी के मूवमेंट फील नहीं होते हैं, यानी कि 4 बार से कम या बिल्कुल ही बेबी के मूवमेंट आपको फील नहीं होते हैं, तो आपको शुगर या चॉकलेट खा के देखना है। अगर उसको खाने के बाद में भी आपको बेबी के मूवमेंट फील नहीं होते हैं तो ये जो लक्षण है ये भी आपकी डिलीवरी के ही लक्षण होते हैं, क्योंकि फीटल मूवमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि लेबर पेन के क्या लक्षण होते हैं और आपको कब हॉस्पिटल विजिट करना है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं और भी नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।